बिहार में होने वाले 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 2400 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने दी है। पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल इमाम। और इसमें गठबंधन का क्या असर, गठबंधन भी होगा या दूसरी सीटों में से तो हम लोग समझ रहे हैं कि अब गठबंधन का मामला ये है कि हम लोगों का जिन पार्टियों से गठबंधन था उसमें से तो एक साहब चले गए हैं। एक जगह हम लोगों का गठबंधन है अभी डीपी यादव साहब के साथ, और हम लोग देखेंगे, अपने गठबंधन की हम बात करेंगे। बाकी दूसरे गठबंधन से हमारा कोई अब तक का ताल्लुक नहीं है। हम लोग जो अपना सीमित लोग हैं और अपने सीमित संसाधनों के साथ, लेकिन जनता के दरमियान में जो विश्वास बढ़ा है, तो हम समझते हैं कि बिहार में अब सीमित नहीं है, बिहार में हमारा फैलाव बढ़ा है, इसलिए हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एमएलसी के लिए प्रत्याशियों का नाम का घोषणा पार्टी ने चूँकि फैसला ही लिया है अभी, तो इसलिए तमाम क्षेत्रों के लोगों से फिर मशवरा करके फिर इसके मामले में। सर, वर्तमान राजनीति में जो उथल पुथल हो रहा है, खास करके कितने खुश है, क्या लगता है कि सरकार में आने का मौका मिलेगा क्या? देखिए, हम लोग वैसे भी एमआईएम की पूरी तारीख देख लीजिए। हम सरकार में आने और सरकार के जाने को बड़ी चीज़ नहीं समझते हैं। हम हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए गए हैं ऐवान में, और ऐवान में हम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी आगे बढ़ेगा हम उसको साथ देंगे। फिरका परस्तों के खिलाफ जो भी आगे बढ़ेगा हम उसका साथ देंगे, ये हम लोग चाहते हैं। अगर सर राजद ऑफर देती है तो सर उसका भाई, अब ऑफर देती है, अब किसी ने न्योता ही नहीं दिया, कुर्ता पहन के आप बैठ जाइएगा, है ना। जब देखेंगे हालात जैसे होंगे। दो मेन है ना, हम लोगों ने कहा कि फिरका परस्तों को लेसर इविल पर लोग काम करते हैं। लेसर इविल की जो फिलॉसफी रही है वही कामयाब फिलॉसफी रही है। हम लोग चाहेंगे कि बिहार की जनता का जो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, गरीबों की रोटी छीनी जा रही है, बच्चों की तालीम से लापरवाही बरती जा रही है, तो इन चीज़ों पर बिहार की जनता को भी, बिहार के आम जनमानस को भी, बिहार के बुद्धिजीवियों को भी, और सबसे ज़्यादा बिहार की जनता का भरोसा लेकर जो लोग सदन के मेंबर हैं और सुख सुविधा लेते हैं, उनको विचार करने की ज़रूरत है कि बिहार की जनता ने जो हम पर जिम्मेदारी डाली है, हम इस जिम्मेदारी का किस हद तक निर्वहन कर रहे हैं। एमआईएम का मामला साफ है, फिरका परिस्थिति से ऊपर अवामी हक के लिए जो आगे बढ़ेगा एमआईएम उसका साथ है। आपने सुना एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2400 सीट पर तैयारी है, गठबंधन सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल 2400 सीट पर हमने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है, और वो जो बात कहा अख्तरुल इमाम ने, उससे मुकेश सहनी की मुश्किलें जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। चूँकि वो चाहा जो वीआईपी की सीट रही है वहाँ उपचुनाव होंगे, वहाँ भी दावा ठोक दिया है, कहा कि वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चूँकि बिहार की जनता ने जो सीधे विधानसभा में जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, ऐसे लगता है कि अब हम पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। चूँकि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए, बीते विधानसभा, उसमें 5 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई, और लगातार चर्चाएं तेज थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो 5 सीट लाई है, ऐसे में राजद को नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर से अब बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम की एंट्री होने जा रही है। एमएलसी का चुनाव होने हैं 24 सीटों पर, जिसपे दावा जो है वो ठोक दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और साफ तौर पे कहा है अख्तरुल इमाम, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2400 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। इस खबर में इतना ही। देखते लाइन्स बिहार। नमस्कार।